बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अल उमर साइंस अकेडमी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का। इसको हम आज वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी, ये जो चारों टॉपिक्स थे, यानी शील्डिंग फैक्ट था, आयोनाइजेशन एनर्जी था और ये दो आगे रह गए, ये बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। और मैंने कहा था कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल को 118 एलिमेंट्स की खुसूसियात को, उनके ट्रेंड्स को ये डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इनको जानना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो बहुत हेल्पफुल होते हैं आइंदा आने वाली क्लासेस में, यानी कि एफएससी में भी और बीएस केमिस्ट्री में भी और सो ऑन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सबसे पहले देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी में ना होता है गेन, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होना, किसी एटम का, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखना है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बोलता हूं, या इससे पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, आयन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयन क्या। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, नंबर 1 केटाइन और नंबर 2 एनाइन। आपको पता है डियर स्टूडेंट, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और केटाइन कब बनता है? जब एक न्यूट्रल एटम, जैसे कि ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो जब लूज कर देगा इसको तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता है किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। जब 1 इलेक्ट्रॉन लीव कर गया तो 11 प्रोटॉन रह गए, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही एनाइन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक सोडियम ने जो खारिज किया था वो ले लेगा और ये क्लोराइड आयन एनाइन बन गया। इस तरह से हमारे पास एनाइन बनता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन। ये लॉन्ग के तौर पर अगर पूरा आ सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका पीरियड में ट्रेंड लिखें, इसका ग्रुप में ट्रेंड लिखें, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पीरियड में ट्रेंड लिखें, ग्रुप में ट्रेंड लिखें, इसकी डेफिनेशन आपने बतानी होती, तो इस तरह ये लॉन्ग बन सकता है। वैसे अकेला है तो डेफिनेशन है, और साथ में आप मिसाल दे देते हैं। Amount of energy that releases when one or more electrons are added to the valence shell of an element। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जब हम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाखिल करने की कोशिश करते हैं तो तब जो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, मैंने इसका वैलेंस शेल बनाया, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने आऊं, क्यों हमें एनर्जी देना पड़ती है? सॉरी, एनर्जी खारिज होती है। क्यों खारिज होती है ये हम वजाहत करते हैं। ये देखें, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि ये देखें, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है। तो मैं मिसाल देने लगा था पहले, ये थी, चलो दे देता हूँ कि जैसे एक घर में पहली बीवी हो, तो अगर कोई खामन जो है वो दूसरी शादी करवा ले, वो आए, पहली ने उसको रिपेल नहीं करना है, इतनी मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि बाद का ये रेयर चांसेस होते हैं। वैसे तो वो सौंकन जिसे आप कह रहे थे वो बन जाएगी, वो सौंकन को लाइक नहीं इतनी करती, डिसलाइक करेगी, तो वो रिपेल करेंगे। तो इस तरह ये समझ ले कि ये भी एक दूसरी बीवी आ रही है, इसकी पहले है, ये समझ ले, ये 7 इलेक्ट्रॉन को बीवी समझ लें इसकी, तो ये इसको रिपेल करेंगे नहीं, ये खामद है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये खामद है। अगर इसकी अट्रैक्शन ज्यादा हुई, अगर इसमें पावर ज्यादा हुई, ज्यादा प्रोटॉन हो, यहाँ पर हुए, इसमें 17 प्रोटॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करता है, ये तभी ट्रैक कर पाएगा जब ये इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन पर काबू पा के इनको अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिविटी की वजह से अपने, ठीक है। इस जो पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है न्यूक्लियस की, कोई भी बैरूनी इलेक्ट्रॉन को, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यही इसका कंसेप्ट है। जब डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की, जिसको डिक्रीज करने के लिए ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एनर्जी खारिज करता है। तो हम देखते हैं, मिसाल में आपको देता हूं, जैसे कि फ्लोरीन
जो हेलोजन है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये अनायन बन जाता है, तो -23 किलो जूल पर मोल। ये नेगेटिव इसलिए लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हम देते नहीं है। ट्रेंड हम इसका देखते हैं, तो ट्रेंड में ना रुझान, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम, हम पहले तो हम पीरियड में डिस्कस करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो जैसे लेफ्ट टू राइट है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? फर्ज करें ये मैंने पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिए हैं, पीरियड 2 के अगर एलिमेंट्स हैं तो उनका पीरियड 2 है तो उनके 2 शेल होंगे। जब 2 शेल होंगे, नंबर ऑफ शेल मीन सेम। ये इस लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जबकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 प्रोटॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन वो दोनों शेल में आने हैं, नंबर ऑफ शेल नॉट इंक्रीजिंग। इसमें 2 शेल है, दोनों शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींचे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, या 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को। ये मैंने स्टूडेंट और शागिर्द वाली मिसाल प्रीवियस डिस्कस की थी कि अगर 9 उस्ताद हो जाए, 9 उस्ताद 9 बच्चों को पढ़ाएं और 3 उस्ताद 3 बच्चों को पढ़ाएं, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि एक उस्ताद तो काफ़ी होता है, 9 10 20 25 30 को ही डील कर लेता है। फर्ज करें ये प्रोटॉन का पेचा जो है वो इलेक्ट्रॉन से पड़ गया है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए जो है ये साइज़ कम हो जाता है। साइज़ कम की वजह से बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो ये लेफ़्ट टू राइट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट ग्रुप्स में इसका ट्रेंड देखते हैं, ग्रुप में क्या चक्कर चलता है, ग्रुप में क्या पंगा है, क्या सिस्टम है। सो इट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजिंग रेडियस। ये मैंने तीर लगाया इंक्रीजिंग, यानी कि क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हुए जो एटॉमिक रेडियस है, एटम का साइज बढ़ता जाता है, एटम फूलता जाता है, सो इसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे करीब कोई स्टूडेंट हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा। अगर फर्ज करें वो बैक बेंचर अगर बैठा हुआ है, उस थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड होगा मेरे से, अदरवाइज ये टीचर का कमाल होता है कि उसको अट्रैक्ट करे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्शन में नहीं है, वो गप्पे लगा रहा होगा, लेकिन फर्स्ट की निस्बत एंड वाला, तो इस तरह क्लासरूम से बाहर को स्टूडेंट है, अगर क्लासरूम बहुत बड़ा है तो क्लासरूम से बाहर स्टूडेंट है तो उसको डील करना ज़रा मुश्किल है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस जो होता है, फर्ज करें मैं ये मैंने बी एटम है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, तो इसकी इधर इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, इधर इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियस है इसकी कम अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये अंदरूनी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, अंदरूनी शेल बढ़ गए। हम देखते हैं टॉप टू बॉटम जो है ये डिक्रीज होता है। नंबर 1 ग्रुप पीरियड 2 3 4 5, फर्ज करें मैंने लेट कर लिया, ये नंबर 2 ग्रुप का मैंने एक एलिमेंट ए है, ये 4 का जो है एक एलिमेंट बी है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे, तो अगर ये 4th ग्रुप का है, इसमें 4 इस तरह इसकी अट्रैक्शन पे कम होगी, तो जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, क्योंकि साइज नीचे को आते हुए ज़्यादा होता है। ऐसे हम नेक्स्ट जो हमारा है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी न्यू टॉपिक हम देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचना की जो एबिलिटी है उससे हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोलते हैं। इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले इन डिटेल हम देखते हैं कि हमारे पास जो बांड होते हैं वो 2 टाइप से के होते हैं। नंबर 1 आयनिक बांड होता है, नंबर 2 एक कोवेलेंट बांड होता है। आयनिक बांड आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बांड जो इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल मुंतकली के बाद, जैसे कि सोडियम के वेलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए था, इसने ऑक्टेट मुकम्मल करना था, ये इसको दे देता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने लूज कर दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ना कोई मुकम्मल तौर पर किसी को देता है, ना कोई मुकम्मल तौर पर किसी से लेता है। ये बहुत सियाने लोग हैं ये कोवेलेंट बांड वाले, ये कहते हैं नहीं किसी को नुकसान ना पहुंचे, मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, आप भी 1 इलेक्ट्रॉन दे, फिर हम मिलके कोई बिजनेस करेंगे, तो बांड बनाएंगे। बिजनेस का मतलब यहाँ पे बांड है। जैसे कि ये H2O है, ऑक्सीजन, मैं वाटर की मिसाल दे रहा हूँ, ऑक्सीजन के वेलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर हैं, यानी कि ये वेले हैं, ये फारिग हैं,
जबकि ये अट्रैक्शन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा लेते हैं, इसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो वेले होते हैं, जो लेयर होते हैं, जो फारिग होते हैं, वो उन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के वेले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आएगा, एक ये इस तरह एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से एक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट HCl की मिसाल हम ले लेते हैं। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, क्लोरीन के वेले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये 3 लोन पेयर, एक ये हाइड्रोजन के वेले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना मैंने क्रॉस से शुरू उसको शो करवाया है ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो इसको समझने में कि इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है, उसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट। तो ये बॉन्ड बन जाता है ये HCl के दरमियान। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट्स ओके। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स का ट्रेंड देखते हैं, रुझान देखते हैं। पहले हम पीरियड में रुझान देखते हैं। मैं पीरियड 2 की बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट्स सपोज उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। Why electronegativity increasing from going left to right in the periodic table? Because जो हमारे पास है एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होता है ग्रेजुअली, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। सो ये पहला एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि 1 है, इसकी 1.6 है, इसकी 2.0 है, इसकी 2.6, 3, 3.44, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ये आपने एमसीक्यूज भी याद रखना, सब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। सो हमें पता है कि रेडियस डिक्रीज होता है फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, वो इंक्रीज होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये इसका कंसेप्ट है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको कंसेप्ट देने लगा हूँ कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के दोनों बॉन्ड है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं आपको ये डिस्क्राइब करता हूँ पीरियड में। मैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ही फिर ले रहा हूँ, सॉरी पीरियड 2 के एलिमेंट्स ले रहा हूँ, लिथियम और फ्लोरीन। आपको मैंने इधर भी बताया था, इधर मैं इलेक्ट्रॉन पुट करके आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। ये लिथियम है, इसके 2 शेल होते हैं क्योंकि पीरियड 2 में है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। सो 2 शेल इधर हैं, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 9 प्रोटॉन है तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके 3 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पहले में, 1 इसमें, 2 पहले में, 7 इसमें। सो डियर स्टूडेंट्स, 9 खींच रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, जबकि प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पे जो वेलेंस शेल पे अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाती है, क्लोज होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। इसलिए जो फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका जब साइज छोटा होगा, ये जो न्यूक्लियस है फ्लोरीन का, ये इजीली किसी को अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींच पाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे कि ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 या ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3.0, इसकी 2.7 है। मैं आपको इस मिसाल देता हूँ क्योंकि पीरियड 2 का है फ्लोरीन, ये पीरियड 5 का है आयोडीन। अगर ये पीरियड 2 का है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे, ये आपने हिंट याद रखना है। आयोडीन है, अगर पीरियड 5 से बिलोंग कर, इसके शेल्स जो होंगे वो 5 होंगे, तो इसका जो साइज होगा वो बल्कि होगा, रेडियस इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। जब रेडियस इंक्रीज होगा तो बेरियोनी कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचना इसके लिए मुश्किल होगा। देखना ये मोटा है बंदे के लिए तो वैसे फर्ज करिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी को पकड़ना है, छोटा या स्मार्ट बॉय है वो तो इजीली भाग के एक्टिव होता है, वो पकड़ लेगा, जबकि मोटा
वो नहीं पकड़ पाएगा। ये ऐसे ये मिसाल है कि ये लेज़ी होता है, यानी कि ये इन शेल्स की वजह से, अंदरूनी शेल की वजह से इसकी अट्रैक्शन बैरूनी इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। ये एक्टिव होता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है और नंबर कम शेल्स की वजह से इसकी बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाती है। आई होप आपको सारा जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।